नाथ, अगर आप ऐसा कहते हैं, अब ये 100 बच्चे हैं, ये कहाँ छोड़े? 100 बच्चे हैं, कहाँ छोड़े? और दोस्ती किनकी होती है आप जानते हैं? दोस्ती पीने वाले की पीने वाले से होती है, जुहारी की जुहारी से होती है। कहते हैं ऐसे में तैसो मिले, मिले नीच में नीच, और पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। ऐसे में तैसो मिले हाँ जो होए, और झूठा में साचो मिलेगा, तत्काल लड़ाई हो। तो कई ऐसा सुना है झगड़ा हो जाएगा। अच्छा और बुरा कभी एक जगह नहीं रह सकते। कहो कहो विष्णु कैसे निभे, कहा विष्णु कैसे निभे, केर बेर को संग, और चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। चंदन पर सरफ लिपटे रहते हैं, लेकिन विश्व से कोई चंदन का पेड़ मतलब नहीं रखता है, और उसे चंदन को साधु संत अपने माथे पर लगा करके इसे शोभित होते हैं। ऐसे ही भक्तों को कभी भी बुराई से मतलब नहीं रखना चाहिए, और अच्छाई को ग्रहण करके और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ जाना चाहिए। वही भगवान के प्यारे हो जाते हैं, और भगवान उन्हें अपना स्वामी बन करके बना करके और अपनों सेवक बन के कल्याण कर देते। अब उन्होंने जाकर के उनके पास पहुंचते हैं तो कहने लगे हमारा एक मित्र है और उसको चिड़िया दे रहे हैं। अच्छा है, क्योंकि वो शिकारी थे, वो भी शिकारी था, अच्छा तो हो नहीं सकता। और कहने लगे मित्र को दे रहे हैं और लौट कर आएंगे, तब तक मित्र देख रेख करेगा। चलो खैर नहीं मानते हो, आपकी बात माननी पड़ेगी। आप कहते हैं हम जीवित नहीं रहेंगे सत्संग के बिना, तो चलो तुम्हें तो सत्संग ले जाना पड़ेगा। चिड़ियों को उन्होंने उसके हवाले कर दिया। अब बबूल से उतार करके पेरिया पे टांग दो, और जाकर के उन्होंने देखा मित्र के लिए चिड़िया सौंप देते हैं, और वो अपने पति को लेकर के सत्संग चले जाते हैं। घटघटवासी जैसा सत्संग जहाँ चल रहा था, और फिर जाकर के अपना आसन लगा देते हैं, सेवा करते हैं। विचार सुने, उनका मन बदल गया, मन बदल गया। और सत्संग में सुना कि जो भी कहा है वो विष्णु ने, और जो कराया है वह विष्णु ने। सर्वशक्तिमान परमात्मा है, सब कुछ मेरा है, और तू तो एक माध्यम है। अब मैं तुझे इशारा दे रहा हूँ, वह कर्म कर और तेरा उद्धार हो जाए। बात सुन करके और उनका ध्येय बदल जाता है, और धीरे धीरे 100 दिन तक सत्संग में रहे, 100 दिन सत्संग में रहे। और उधर उनका मित्र था जिसको चिड़िया दे दी थी, और वो भ्रष्टाचारी था, चांडाल था। उसने क्या सोचा, कहाँ जाओगे शिकार खेलने, बड़ी किस्मत अच्छी है। और ये 100 चिड़िया हैं, 100 दिन कट जाएंगे। वो एक चिड़िया को रोज मार देता था और मार कर खा लेता था। उधर 100 दिन इनके बांध देते हुए, और 100 चिड़िया 100 दिन में मार करके उस दुष्ट ने खा करके और उनका तमाशा खत्म कर दिया। उधर 100 दिन पूरे होते हैं और वो लौट कर घर आ जाते हैं। और जैसे देवी ने देखा कि मुझे बच्चों को देखे 100 दिन हो गए हैं, और देखे तो चिड़िया नहीं, हड्डी और पंख दिखाई दे रहे हैं। आवाज दी और कहा, दौड़ करके पहुंच गई, अरे कहो मेरे बच्चे कहाँ हैं? अब चांडाल ने इतना गलती की, नजर उठ रही है, न जवाब मिल पा रहा है। बार बार
उत्तर मांग रही हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। उसे कहा कि बच्चे मेरे कहाँ हैं? और जब उसे धचकरा दिया तो धीरे से ने बोला, मैंने तुम्हारे 100 दिन में 100 बच्चे खा लिए, एक एक बच्चा रोज खा लेता था और मेरा आहार बन जाता था, इसलिए मैंने बच्चे खा लिए। अब बच्चे जिंदा कहाँ रखे? जैसे ही सुना उसने तो ऐसे लगा जैसे लाखों बिच्छू एक साथ डंक मार देते हैं, जैसे अग्नि का पेट्रोल मिल जाती है और जैसे शेर को शिकार लाल अंगारा हो गई। अब गुस्सा बेकाबू हो गई। क्यों? एक तो संतान नहीं थी और संतान का अपना साहस पूरा करने के लिए, समय काटने के लिए बच्चों को अपना परिवार बनाया, लेकिन इस दुष्ट ने मेरा ये भी परिवार उजाड़ दिया। इसलिए शान नारी का क्रोध जब अपना हद पार कर देता है तो नारी के जिह्वा पर भगवान विष्णु और सरस्वती का निवास हो जाता है। तत्काल नारी क्रोध में आ जाते हैं और कहा, हे दुष्ट पापान पापी, तैने अनन्य अपराध किया है। एक तो तैने दोस्ती में खलल डाला है और तैने मेरा विश्वास में आग लगाई है और तैने अपना नारी का जो तैने साहस खत्म किया है, इसका तुझे दंड का भुगतान करना पड़ेगा। अबला नारी कह रही है, हे दुष्ट सन, मैं तुझे श्राप दे रही हूं और ध्यान देकर के सुन, तेरे पुण्य पिछले अच्छे हैं, अनपुण्य के कारण तू आगे जाकर के राजा तो अवश्य ही बनेगा, और लेकिन मैं तुझे श्राप दे रही हूँ, राजा तू बनेगा लेकिन जन्म से ही दोनों आंखों से अंधा होगा। क्योंकि आंखों से होते हुए दोनों और फिर अच्छा बुरा नहीं देख सकता, तो आंखें ये वजन रख करके क्या करेगा शरीर में? आंखें अच्छा बुरा देखने के लिए होती हैं। पत्नी इसलिए होते हैं, अगर पति गलत रास्ता जा रहा है तो पत्नी उसे संभाल ले, अगर पत्नी मार्ग बदल रही है तो पति उसे संभाल ले, इसलिए दोनों मार्ग मिलाए जाते हैं और तब गृहस्थी आगे बढ़ाई जाती है। और उन्होंने कहा तो दोनों आंखों से अंधा होगा, क्योंकि इस समय इस जन्म में तेने ये आंखें दोनों होते भी इतना बड़ा अपराध कर डाला, तो पाप और पुण्य नहीं समझा तो क्या करेगा? क्या करेगा इन आंखों का? इसलिए जन्म तो लेगा, राजा बनेगा, दोनों आंखों से अंधा होगा। और सन अभी मेरी क्रोध शांत नहीं हुआ है, आंखों से अंधा हो गया और ये चिड़िया तेरे धाम 100 पुत्रों में जन्म ले लेंगी। ये चिड़िया तेरे जहां 100 पुत्रों में जन्म लेंगे, यही तेरे 100 पुत्र बनेंगे। और जिस समय महाभारत का युद्ध होगा उसी समय तेरे 100 के 100 मरे महाभारत के युद्ध में पड़े होंगे, तादिन तू हाथों से टटोएगा, लेकिन तू आंखों से देखने के लिए तुझे आंखें नहीं मिलेंगी। अबला नारी ने श्राप दे दिया और वो ही जाकर के धृतराष्ट्र बने हैं। धृतराष्ट्र वही बने हैं, उन्हीं के धृतराष्ट्र के 101 कौरवा
वही चिड़ियाओं ने जन्म लिया। धृतराष्ट्र का हुआ दुर्योधन, बबूल पे बबूल आता है, दुर्योधन हुआ। और जैसे धृतराष्ट्र के विचार थे और वैसे विचार दुर्योधन के हुए। और दुर्योधन का महाभारत जब आरंभ होने लगता है तब विचार होने लगे और भगवान मुरली मनोहर ने सोचा कि युद्ध ना हो तो अच्छा है। युद्ध का परिणाम बहुत खतरनाक भयंकर होता है, इसलिए चलो समझा के देख लेते हैं। ज्यादा नहीं 5 गांव दे करके और बंटवारा कर लो, लड़ाई ना हो तो अच्छी बात है। लेकिन जिसके मुंह से खून लग जाता है, जिसका पारा चढ़ जाता है, और या तो मर के देगा ऐसे, या फिर गर्दन पर पैर पंजा तब देगा, ऐसे देने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण की शांति दूत बन करके पहुंच जाते हैं और जब जाकर के उनके यहाँ पहुंचे और दुर्योधन ने देखा कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं और बड़ी बड़ी अच्छी मेवा फल और बड़ा बड़ा साधन इकट्ठा कर लिया। हो सकता है मेवा से और फल खाने से हमारी बातों में आ जाएं, हमारे पक्ष में आ जाएं, और पक्ष में आ जाएंगे तो फिर पूरा राज्य हमारा हो जाएगा और कारवां को भजा करके छुट्टी कर देंगे। और जे ही रोड़ा है, अगर जे बने रहे तब पांडवों को कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, इसलिए चलो इन्हें अपने पक्ष में कर लिया।